हेलो गाइस, स्टडी हब में आपका स्वागत है। दिस इज शांभवी पांडे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे समावेशी शिक्षा के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए समावेशी शिक्षा के एमसीक्यू क्वेश्चन क्या। पहला क्वेश्चन क्या है, तो शिक्षा की मुख्य धारा का प्रत्यय किसने दिया। तो ऑप्शन ए दिया है होवे, ऑप्शन बी दिया ईटाट, ऑप्शन सी दिया है डीवी, ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा की मुख्य धारा का प्रत्यय होवे महोदय ने दिया है, तो ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सेम हो गया है, तो इसको इग्नोर करके अगले क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा की मुख्य धारा का प्रारंभ कब किया गया। तो ऑप्शन ए दिया 1965, ऑप्शन बी दिया 1975, ऑप्शन सी दिया 1985, ऑप्शन डी दिया है 1986। तो शिक्षा की मुख्य धारा का प्रारंभ 1975 ईस्वी में शुरू हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब अगले क्वेश्चन पे चलिए। शिक्षा की मुख्य धारा की शुरुआत किस देश से की गई। तो शिक्षा की मुख्य धारा की शुरुआत ऑप्शन ए क्या दिया है, ऑप्शन ए दिया है रूस, ऑप्शन बी दिया अमेरिका, ऑप्शन सी दिया है जापान, ऑप्शन डी दिया है भारत। तो शिक्षा की मुख्य धारा की शुरुआत अमेरिका देश से की गई थी, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल हान व कामफैन ने मुख्य धारा के कितने संगठक बताए हैं। तो हाल हान और कामफैन ने मुख्य धारा कितने संगठन बताए हैं। तो ऑप्शन ए दिया है 3, ऑप्शन बी दिया है 4, ऑप्शन सी दिया है 5, ऑप्शन डी दिया है 6। तो हाल फाल व कामफैन ने मुख्य धारा के 3 संगठक को बताए हैं, तो ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल फान व कामफैन ने मुख्य धारा में क्या क्या बताए हैं। ऑप्शन ए दिया है एकीकरण, ऑप्शन बी दिया शैक्षिक नियोजन एवं प्रोग्रामिंग, ऑप्शन सी दिया उत्तरदायित्वों का स्पष्टीकरण, ऑप्शन डी दिया उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। हाल फाल व कामफैन ने मुख्य धारा में एकीकरण, शैक्षिक नियोजन शैक्षिक नियोजन एवं प्रोग्रामिंग, उत्तरदायित्वों का स्पष्टीकरण, ये सभी को बताया है, इसलिए इसका डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल हान व कामफैन ने मुख्य धारा की प्रविधियों को कब बताया। तो ऑप्शन ए दिया है 1975, ऑप्शन बी दिया 1976, ऑप्शन सी दिया 1977, ऑप्शन डी दिया 1978। तो हाल हान व कामफैन ने मुख्य धारा की प्रविधियों को 1978 में बताया, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो डी इज राइट आंसर। और जैसा कि आपको पता है 1975 में क्या हुआ था, शिक्षा की मुख्य धारा का प्रारंभ हुआ था, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। 1975 में शिक्षा की मुख्य धारा का प्रारंभ हुआ था, और हाल फैन और कामफैन ने मुख्य धारा की प्रविधियों को 1978 ईस्वी में बताया है, तो डी इज राइट आंसर। अब चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षा के सार्वभौमिकरण में कितनी अवस्थाएं हैं। तो ऑप्शन ए दिया है 9, ऑप्शन बी दिया है 6, ऑप्शन सी दिया है 3, ऑप्शन डी दिया है 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। शिक्षा के सार्वभौमिकरण की 3 अवस्थाएं हैं, तो ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समग्र शिक्षा अभियान 2.0 को मंजूरी कब दी गई। तो समग्र शिक्षा ऑप्शन ए देखिए क्या दिया, ऑप्शन ए दिया है 4 अगस्त 2021 को, ऑप्शन बी दिया है 7 अगस्त 2021 को, ऑप्शन सी दिया है 5 अगस्त 2020 को, ऑप्शन डी दिया है 6 अगस्त 2020 को। तो समग्र शिक्षा अभियान 2.0 को 4 अगस्त 2021 को मंजूरी दी गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आएंगे। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण आवश्यक है। तो ऑप्शन ए दिया है सामान्य बालकों के लिए, शिक्षण अक्षमता वाले बालकों के लिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण अक्षमता वाले बालकों के लिए आवश्यक है, तो ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुधार स्कूल कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए दिया है लखनऊ, ऑप्शन ए क्या दिया है, ऑप्शन ए दिया लखनऊ, ऑप्शन बी दिया हिसार, ऑप्शन सी दिया जबलपुर, ऑप्शन डी दिया सभी जगह। तो सुधार स्कूल आपका सभी जगह
सभी जगह स्थित है, लखनऊ में भी, हिसार में भी, जबलपुर में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विकलांगता के कारण हैं। ऑप्शन ए क्या दिया है? ऑप्शन ए दिया है प्राकृतिक, ऑप्शन बी दिया मानव निर्मित, ऑप्शन सी दिया मनोसामाजिक, ऑप्शन डी दिया उपरोक्त सभी। जैसा कि आपको पता है विकलांगता प्राकृतिक भी हो सकती है, मानव निर्मित भी हो सकती है, मनोसामाजिक समाज की वजह से भी हो सकती है। और तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। विकलांगता के कारण प्राकृतिक भी हो सकते हैं, मानव निर्मित भी हो सकते हैं और मनोसामाजिक भी हो सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूरदृष्टि में आवश्यकता होती है अपसारी लेंस की, अभिसारी लेंस की, और ऑप्शन सी दिया है उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो दूरदृष्टि में आवश्यकता होती है अभिसारी लेंस की, तो ऑप्शन बी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कैलिपर्स का प्रयोग किया जाता है। कैलिपर्स का प्रयोग दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए किया जाता है, बाधिर व्यक्तियों के लिए किया जाता है, मंदबुद्धि व्यक्तियों के लिए किया जाता है कि अस्थ विकलांग व्यक्तियों के लिए किया जाता है। तो कैलिपर्स पता है क्या होता है? कैलिपर्स एक स्टिक टाइप, मतलब एक स्टिक टाइप होती है जो पैरों में मतलब कोई गड़बड़ी हो जाए उसको लेकर के चलने का एक होता है। तो जिसमें तो इसका राइट आंसर पता है क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अस्थ विकलांग व्यक्तियों के लिए। कैलिपर्स का प्रयोग अस्थ विकलांग व्यक्तियों के लिए किया जाता है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रेलर क्या है? ऑप्शन ए दिया है टाइपिंग मशीन, ऑप्शन बी दिया है कंप्यूटर, ऑप्शन सी दिया है टेलीविजन, ऑप्शन डी दिया है स्लाइड। तो ब्रेलर एक टाइपिंग मशीन होता है, तो ऑप्शन ए जो राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पे चलिए। विशिष्ट संसाधन कक्षा का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए दिया है दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, ऑप्शन बी दिया सामान्य बालकों के लिए, ऑप्शन सी दिया उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो विशिष्ट संसाधन कक्षा का प्रयोग दिव्यांग व्यक्तियों के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन ए इज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विशिष्ट संसाधन कक्षा में एक समय में अधिकतम बालकों का प्रवेश रहता है, तो ऑप्शन ए दिया है 5, ऑप्शन सी दिया है 6, ऑप्शन सी दिया है 7, ऑप्शन डी दिया 8। तो विशिष्ट संसाधन कक्षा में एक समय में अधिकतम बालकों 5 बालकों का प्रवेश रहता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेजर छड़ी का उपयोग कौन करता है? लेजर छड़ी का उपयोग तो ऑप्शन ए दिया है दृष्टिहीन व्यक्ति, ऑप्शन बी दिया मूक बाधिर व्यक्ति, ऑप्शन सी दिया है मंदबुद्धि व्यक्ति, ऑप्शन डी दिया उपयुक्त सभी। तो लेजर छड़ी वो होता है जो इंसान ले करके चलता है। जैसे किसी व्यक्ति को अगर नहीं दिखाई देता है तो आप देखेंगे गांव में वो लोग छड़ी का उपयोग करते हैं। तो लेजर छड़ी होता है जिसमें से कुछ रेडिएशन निकलती हैं और रेडिएशन से उस व्यक्ति को पता चल जाता है कि सामने क्या है क्या नहीं है, वो उसको मतलब उसको सूचना देता है। तो लेजर छड़ी का प्रयोग दृष्टिहीन व्यक्ति करता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। टेलर फ्रेम का उपयोग किसमें होता है? ऑप्शन ए दिया है रेखा गणित, ऑप्शन बी दिया अंक गणित, ऑप्शन सी दिया है जीव विज्ञान, ऑप्शन डी दिया उपयुक्त सभी। तो टेलर फ्रेम का उपयोग अंक गणित में किया जाता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संसाधन शिक्षक को अन्य नाम से जाना जाता है। तो संसाधन शिक्षक ऑप्शन ए दिया है विशेषज्ञ शिक्षक, ऑप्शन बी दिया परिश्रमी शिक्षक, ऑप्शन सी दिया है घुमंतु शिक्षक, ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो संसाधन शिक्षक को विशेषज्ञ शिक्षक के नाम से भी जाना जाता है। संसाधन शिक्षक को किस शिक्षक के नाम से जाना जाता है? तो विशेषज्ञ शिक्षक के नाम से जाना जाता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। परिभ्रामी शिक्षक की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन ए दिया है उपचारात्मक शिक्षक की व्यवस्था करना। परिभ्रामी शिक्षक की विशेषता नहीं है। आप हमेशा दिमाग में रखिएगा कि नहीं पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए दिया है उपचारात्मक शिक्षक की व्यवस्था करना, तो ये तो उनकी विशेषता होती है। ऑप्शन बी दिया है बालकों को उनकी विशिष्टता से अवगत कराना, ये भी उनकी विशेषता होती है। ऑप्शन सी दिया है विभिन्न क्रियाकलापों में प्रशिक्षित करना, ये भी उनकी विशेषता होती है। ऑप्शन डी दिया है
विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों से दूर रखने की समझ देना। तो बस कभी भी एक परिभ्रामी शिक्षक ये नहीं करता है कि विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों से दूर रखने को, सभी को एक समान समझता है, इसलिए ये पूछ रहा है परिभ्रामी शिक्षक की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आरसीआई का पूरा नाम क्या है? तो दिया है रिवोल्यूशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी दिया रिवोल्यूशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी दिया है रिसोर्स काउंसिल ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी दिया है रिसोर्स काउंसिल ऑफ टीचर। तो आरसीआई का पूरा नाम रिवोल्यूशन काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन ए जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गाइज अगर आपको मेरे क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों की हेल्प हो। प्लीज़ गाइज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू गाइज यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।